हम देखेंगे हीरोन्स फार्मूला। तो हीरोन्स फार्मूला का आपने लॉजिक समझ लिया कि हीरोन्स फार्मूला कैसे किस चीज के लिए हम फाइंड करते हैं हीरोन्स फार्मूला। तो ये स्केलेन ट्राइंगल के लिए नहीं, जिसके तीनों साइड इक्वल हो। मेन स्पेसिफिकली इसी ट्राइंगल के लिए ये यूज हुआ था। आप बोलोगे अगर मतलब किसी और ट्राइंगल का नहीं निकाल सकते क्या, मतलब राइट ट्राइंगल का? हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं आप। मतलब इस फॉर्मूले से आप इसका भी एरिया निकाल सकते हो, लेकिन अगर हाइट गिवन हो तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज वेरी इजी। क्लियर है? वो एक शॉर्ट फॉर्मूला होता है जहां जिसकी। तो आप ऐसा नहीं है कि आप इस वाले फॉर्मूले से इसका एरिया नहीं निकाल सकते। इफ थ्री साइड्स आर गिवन ऑफ एनी ट्राइंगल यू कैन फाइंड एरिया ऑफ दैट ट्राइंगल बाय दिस मेथड। क्लियर है? सर अगर वो तीनों साइड्स इक्वल हो या ना हो निकल जाता है उससे उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ चलिए, तो मैं एक रैंडम आपके बुक का एग्जांपल लेता हूँ जिससे आपको चैप्टर समझ में आ जाए। तो आ जाओ भाई तुम। चैप्टर कौन सा हुआ? 12। चैप्टर 12 इसका एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम। जैसे कि एग्जाम्पल ले लिया हमने, एक ट्राइंगल है, लेट कर लेते हैं, आपको क्वेश्चन दिख जाएगा। जैसे सपोज आई हैव टेकन ट्राइंगल ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। क्लियर है? यस ये तीन साइड गिवन है। अब देखो यहाँ पे सपोज ये अगर ए बी सी ट्राइंगल है, तो जो कैपिटल है ना उसके सामने वाली साइड को उसी के स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंटेशन दे दिया गया है। तो इफ आई राइट ए, इट मीन्स ए के सामने वाली साइड है। अरे क्लियर है क्या? अगर बी है तो बी के सामने के साइड को क्या रिप्रेजेंट किया है? स्मॉल बी। सी है तो सी के सामने वाली, मतलब ये वाली साइड स्मॉल सी। मेरी बात क्लियर है? इस साइड को ए से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। आप बोलोगे अगर पी क्यू आर रहेगा तो क्या करेंगे? सर आपकी आवाज चली गई है। आवाज चली गई है? सर आ आवाज रही चली है। गई? आ रही है। ओके कोई नहीं, उधर रिकॉर्डिंग। आपको आवाज आ रही है अब जी? यश यस सर आ रही है। सर बीच में मैंने गायब हो बोला गई थी। कि कैपिटल ए के सामने अगर पूछा जाए ये कौन सी साइड है, तो कैपिटल ए के सामने वाले को स्मॉल ए साइड के लिए यूज किया गया है। ये बी साइड है, मतलब बी के सामने स्मॉल बी, मतलब ये वाली साइड को बी से रिप्रेजेंट किया गया है। तो इंस्टेड ऑफ बी सी यू कैन से ए। अरे क्लियर है क्या? इस साइड को आप बी सी भी बोल यस सर। सकते हो और ए भी बोल सकते हो। अगर पी क्यू आर रहेगा तो क्या स्मॉल पी स्मॉल आर स्मॉल क्यू लिखना है? तो नहीं लिखना है, ऐसा नहीं बोला गया है। आप हर केस में आप बोलोगे फिर यहाँ यहाँ भी ए बी सी ही लिखोगे, लेकिन यहाँ जरूरी नहीं है कि किसके सामने क्या लिखना है। किसी को ए बी सी आप ले सकते हैं, इस केस में भी ले सकते हैं, बट यहाँ पे पर्टिकुलरली एक रीजन है, कैपिटल ए के सामने स्मॉल ए लिखने का एक अपना तरीका है, बस इतनी सी बात है। मतलब आपको स्मॉल ए बी सी ये तीन चीजें याद रखनी है, और ये तीनों के तीनों चीज क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ए बी सी तीन साइड को रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्या है कि इसमें एक टर्म यूज करेंगे हम, एस। एस इज कॉल्ड सेमी पेरीमीटर। क्या बोलो? सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या होता है कि अगर ये 4 है, ये 8 है, ये 6 है, तो टोटल इसका पेरीमीटर क्या होता है? तीनों साइड का सम, मतलब जितने भी साइड है उसका सम। तो कर दिया तो 18 हो गया पेरीमीटर। तो अगर एस निकालूंगा तो p/2 कर दूंगा, मतलब 9। तो एस इज इक्वल टू 9। सेमी मतलब हाफ, हाफ ऑफ द पेरीमीटर। समझ गए क्या? अरे टर्म समझ गए? यस सर। तो हमने कैसे निकाला ये 9 कैसे आया? तो s इज इक्वल टू, मैं अगर तीनों साइड का सम करूं तो पेरीमीटर होगा, अपॉन 2 कर दूं तो सेमी पेरीमीटर होगा। मेरी बात क्लियर है? तो तीनों साइड का सम 4 6 8 कर दो,
अपॉन 2 कर दो, 9 आ जाएगा क्या? हाँ जी। यस सर। तो सेमी पेरीमीटर हमने निकालना सीख लिया, S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C/2। तो चलिए अब अपना समझना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको सिखाया कि पहले जब भी आपको हीरोन्स फॉर्मूला लगाना हो तो वी हैव टू फाइंड S। पहले S निकालेंगे, S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C/2। वैल्यू पुट करो, किसी को भी ABC ले सकते हैं, लेकिन अभी है दिख रहा है तो ले लेते हैं यही। 18 प्लस 10 प्लस 14/2 कितना आएगा? 42 आएगा बाई 2, तो आ गया 21। सो S कितना आ गया अपना? 21। अरे आ गया क्या? यस सर। सर अब हमें Yes, sir. हीरोन्स, अब हमें एरिया निकालना है। तो जब एरिया निकालना हो, एरिया ऑफ ट्राइंगल, उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट हीरोन्स फॉर्मूला का, अंडर रूट S इंटू S माइनस A S माइनस B S माइनस C, ये है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, क्योंकि यहाँ S माइनस A S माइनस B S माइनस C है। यहाँ सॉल्व करने से बेटर है कि हम इधर उसकी वैल्यू निकाल के रख लेते हैं, जिससे आसान पड़े मुझे। S माइनस A, तो S दिया हुआ है 21 और A हमारा है 18। अरे समझ गए क्या? तो आ गया 3। इसी तरह S माइनस B निकाल लेते हैं, 21 माइनस 10। मेरी बात क्लियर है क्या? अरे बोलो। S माइनस C 21, सब में S तो 21 है। बोलो बोलो जल्दी बोलो। C की वैल्यू 7। बताइए, ये मेरी बात क्लियर है? मैंने S माइनस A S माइनस B S माइनस C निकाल दिया है। क्लियर है? यस सर। तो इतना निकालने के बाद फिर इधर आ गए हम यहाँ से, और निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। S माइनस S इंटू S माइनस A S माइनस B S माइनस C। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं हम, सिंपल सा। S की वैल्यू क्या है हमारी? 21 इंटू S माइनस A कितना आया हुआ है? 3। तो हम सीधा ये वैल्यू पुट कर लेंगे, तो थोड़ा ये आसान पड़ गया, वरना मुझे ये इतना लेंथी सा स्टेप लिखते हुए हर बार इसकी वैल्यू पुट करते फिर सॉल्व करते तो ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, इसीलिए हमने इसकी वैल्यू पुट कर दिया यहाँ पे। तो ये 3 आ गया। S माइनस B कितना था हमारा? 11, और ये था हमारा 7। क्लियर है क्या आप सबको? यस सर। यस अब सर। क्या करेंगे, इस सब का प्राइम फैक्टर कर देंगे। प्राइम फैक्टर देखो, ये 3 का कुछ नहीं कर सकते, 11 का 7 का कुछ नहीं कर सकते, 21 का कर सकते। प्राइम फैक्टर 3 से 7 टाइम। अरे क्लियर है क्या? यस बोलो। सर। Yes, sir. तो 21 कैन बी रिटन 3 इंटू 7, और उसके बाद ये 3 एज इट इज, 11 एज इट इज, 7 एज इट इज। क्लियर है क्या? यस सर। क्या आपको पता है कि जो दो दो होते हैं उसको पेयर में अंडर रूट में जो दो मिलते हैं उसका एक बाहर निकाल सकते हैं हम? सुना हुआ है क्या ऐसा? ऐसा सुना है कि जो दो होते हैं उसका एक बाहर निकाल लेते हैं। ऐसा कभी कुछ किया है आपने? नहीं किया है तो अभी याद सर रखना। निकाल देते हैं। हाँ, जिसका पेयर लग जाए, जिसका पेयर बन जाए, दो दो मिल जाए, उसका एक बाहर निकाल लेना है। तो क्या क्या दो दो है? एक 3 है तो एक 3 बाहर आ गया, 7 भी 2 बार है तो एक 7 बाहर आ गया, और 11 एक ही बार है तो वो अंडर रूट में ही रह जाएगा। मेरी बात क्लियर है क्या? यस यस सर। सर। तो फाइनली इट इज 7 3 21 अंडर रूट 11। अभी अंडर रूट 11 को रहने दो। अगर आपको इसका डेसिमल निकालना आता है, अंडर रूट 11 कितना होगा, तो 21 इंटू जो भी आएगा उससे मल्टीप्लाई करके आप एग्जैक्ट आंसर निकाल लोगे। बट अभी आप इतना ही रहने दीजिए, इसको आगे मैं सिखाऊंगा तब कर लेना। तो इट इज योर एरिया, एरिया ऑफ दैट ट्राइंगल, इस ट्राइंगल, और क्योंकि ये सेंटीमीटर है तो इट वुड बी इन स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर है क्या? क्योंकि एरिया को स्क्वायर में लिखा जाता है। अरे क्लियर है क्या? यस सर। कोई डाउट? कोई No, डाउट? sir. चलिए, इसको मैं मिटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लीजिए आप।
दोबारा कनेक्ट ही हो जाओगे, क्योंकि 5 मिनट में है, वो टॉपिक बीच में ही रह जाएगा। कनेक्ट ही हो जाओ। लिख लिया क्या? यस सर। यस सर, लिख लिया। ओके। एक बार दोबारा कनेक्ट हो जाओ, ठीक है? ओके सर।